हेलो। नमस्कार। आप कैसे हैं? ठीक। देखिए, आज क्लास 12 में जो हमारा पाठ चल रहा था, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो उसमें हमने वैद्युत आवेश के बारे में बता दिया, उसके गुणों के बारे में बता दिया, मात्रक के बारे में बता दिया, उससे संबंधित हमारा कूलाम का नियम था वो मैंने बता दिया। अब उसी कड़ी में आता है हमारा आवेशों का वितरण। इसको समझाने से पहले मैं आपकी एक जिज्ञासा दूर कर दूं। एक एक बच्चे ने एक जिज्ञासा जाहिर की थी कि अगर हम कांच की छड़ को किसी से रगड़ते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कांच की छड़ है और इसको हमने रगड़ा इस पर, तो इस पर जो आवेश आता है, मान लीजिए इस पर धनात्मक आवेश 3.2 × 10⁻19 आता है। तो उन्होंने पूछा कि जिससे हम दूसरे से रगड़ रहे हैं उस पर भी आवेश आएगा क्या? उस पर भी आवेश आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए, जैसे जैसे ये इसको आपने इससे रगड़ा तो इस पर जो आवेश आएगा, इस पर अगर आवेश धनात्मक आएगा तो उतना ही उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा, इस पर भी आएगा। अगर हम कंघी करते तो कंघी पर जो आवेश आएगा उतना ही इस पर आएगा, बस अंतर किसका रहेगा? इस पर धनात्मक होगा तो इस पर ऋणात्मक होगा, अगर इस पर ऋणात्मक होगा तो इस पर धनात्मक होगा। तो एक छात्र ने इस जिज्ञासा को हमारे सामने रखा था कि सर क्या होगा, तो उसके लिए जवाब है। अब बात आती है आवेशों का वितरण। वितरण का मतलब होता है बंटना, सब बट जाना उसको कहते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि आज चीनी का वितरण हुआ, ठीक है, तो वितरण का मतलब होता है बांटना। लेकिन यहां पर क्या होता है, आवेशों के संबंध में हम जब कोई भी आवेश लेते हैं, कोई भी आवेश हमने लिया और इसके ऊपर रख दिया, तो क्या होता है, अब ये गुण होता है आवेश के अंदर कि वो समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई छड़ ली, इस तरह की कोई छड़ ली और हमने क्यू आवेश उसको दिया, तो क्यू आवेश सभी में सब जगह इसके ऊपर वितरित हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं आवेशों का वितरण। और वितरण कैसा होता है? सतत वितरण, आवेशों का सतत। ठीक है, ये यहां पे हमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी, सतत वितरण। एक शब्द और लाना पड़ेगा। सतत वितरण का मतलब होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, सतत वितरण। अब ये जो वितरण होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला जो वितरण होता है, नंबर 1, रेखीय आवेश वितरण। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि रेखीय आवेश वितरण का क्या मतलब होता है। नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण, या हम इसको पृष्ठ आवेश वितरण भी कहते हैं, या पृष्ठ आवेश वितरण। और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। इस तरह से ये तीन तरह के वितरण होते हैं। हम एक एक को लेकर हम समझाएंगे, इसका मतलब थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं रेखीय आवेश वितरण। ये सभी वितरण कैसे होंगे? सतत होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश
वितरण, इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जैसे कि नाम से आपको समझ रहे होंगे कि इसमें कोई भी वितरण होगा वो लंबाई में होगा, लंबाई में होगा। जैसे एक हमने पतला तार लिया और उस पर आवेश को डाल दिया, तो ऐसा वितरण जो किसी चालक की लंबाई में हो, मतलब यदि यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण वितरण किसी चालक, किसी सीधे या टेढ़े चालक की लंबाई में वितरित हो, ठीक है। तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। अब हम इसको नापते कैसे हैं? पहले एक चीज समझ लीजिए, जैसे ये कोई चालक है, ये पतला तार है और इसकी लंबाई L है, ये लंबाई L है यहां से यहां तक, और इस पर Q आवेश फैला हुआ है, Q आवेश फैला हुआ है पूरी तरह से। ये क्या है? Q आवेश। तो इस राशि को हम क्या बोलेंगे? Q/L। इसको बोलेंगे आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। और हम इसको रेखीय आवेश घनत्व, और इसको हम कैसे प्रकट करेंगे? इसको हम लैम्डा से प्रकट करेंगे। इसका मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा। विभव सूत्र जो होगा वो होगा, सूत्र होगा AT/L। तो ये हो जाएगा L-1 AT। अब ये राशि कैसी है? अदिश राशि है, अदिश राशि। मान लीजिए अगर हमारा चालक इस टाइप से हो, वृत्ताकार हो, और इसकी त्रिज्या R हो और Q आवेश फैला हुआ है इस तरह से, इस तरह से फैला हुआ, तो हमारा यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू होगा Q/2 पाई R। तो इस तरह से इसमें जो वितरण होता है वो एक रेखीय आवेश के रूप में होता है। देखिए एक उदाहरण मैं और ले रहा हूं, जैसे ये छड़ है, ये रिंग है, और इसमें आपने यहाँ पे Q आवेश रखा है यहाँ पे, तो क्या होगा? आप इस पूरे में फैल जाएगा। इसकी लंबाई कितनी होगी? अगर ये त्रिज्या इसकी R है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 2πr। इस पर आवेश कितना होगा? Q। तो रेखीय आवेश जो घनत्व होता है वो क्या होता है? कुल आवेश बटे उसकी लंबाई, इसकी चालक की लंबाई। चालक की लंबाई कितनी होगी? 2πr। अब इसी तरह से हम अगला लेते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश
वितरण। इसको लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखिए नाम से जैसे पता चल रहा है कि अगर कोई आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर फैल जाए, किसी चालक के पृष्ठ पर फैल जाए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण ले रहा हूं, जैसे ये पृष्ठ है, जैसे ये एक पृष्ठ है, इसका मान ए है, ए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ए, और इस पर क्यू आवेश दे दिया, तो क्यू आवेश चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ फैल गया, तो इसको हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। इसको कैसे लिखेंगे? यदि आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर वितरित होता है, वितरित, सीधी सी भाषा में कहें फैलता है, वितरित होता है, तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है इस टाइप का, ये पृष्ठ, और इसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस पर क्यू आवेश फैल गया, क्यू आवेश फैल रहा है, और ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसमें जो ये अनुपात होगा क्यू अपॉन ए, कुल आवेश अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको हम कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। और इसको हम जो प्रदर्शित करेंगे उसके लिए जो चिन्ह प्रयोग करेंगे वो होगा हमारा ये इस तरह से, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, और अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, और इसका जो विमी सूत्र होगा, विमी सूत्र ये होगा AT अपॉन L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L-2AT, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पृष्ठ आवेश वितरण। इसी तरह से होता है आयतन आवेश वितरण, ये देख लीजिए खूब अच्छी तरह से, इसी तरह से मिलता जुलता होता है आयतन आवेश वितरण। इसमें जो वितरण होता है वो किसके में होता है? पूरे आवेश, पूरे आयतन में वितरण हो जाता है। तो देखिए अब मैं ले रहा हूं आपके सामने आयतन आवेश वितरण, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण ले रहा हूं, जैसे ये देखिए, जैसे ये एक बॉल है छोटी सी और इसकी त्रिज्या r है, तो इसका आयतन कितना होगा?
4/3 πr क्यू, क्योंकि ये गोलाकार में है। और क्यू आवेश है वो इसके अंदर पूरी तरह से बैठ जाता है, पूरी तरह से फैल जाता है। और मैं एक आपको अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, जैसे तरबूज होता है, तरबूज, अभी कुछ दिनों बाद आपको तरबूज खाने को मिलेंगे। तो तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, बीज, काले वाले बीज, वो उसमें चारों तरफ फैल जाते हैं, लाल बूंदे के अंदर चारों तरफ फैल जाते हैं। तो उसी तरह से अगर किसी आवेश का वितरण हो रहा है, उसके पूरे आयतन में फैल जाता है, तो इस तरह के वितरण को हम बोलते हैं, इस तरह के वितरण को बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको समझ लीजिए। आयतन आवेश वितरण की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी चालक के अंदर, यदि किसी चालक के अंदर, ये देखिए, यदि किसी चालक के अंदर आवेश का वितरण उसके संपूर्ण आयतन में हो रहा हो, संपूर्ण आयतन में समान रूप से हो रहा हो, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इस तरह से है, जैसे कोई ये गोला, ये गोला है, ठीक, इसकी त्रिज्या r है और इसके अंदर पूरा आवेश फैला हुआ है। ऋणात्मक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है धनात्मक ही हो, ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसकी त्रिज्या r है, तो इसका जो आयतन होगा, आयतन, इसको वॉल्यूम बोलेंगे, ये होगा 4/3 πr3। कुल आवेश जो होगा, कुल आवेश ये होगा Q, कुल आवेश जो होगा वो Q होगा। तो इसमें जो Q/V, इसको V भी लेंगे, Q/V का जो अनुपात होता है उसको हम सिग्मा से प्रकट करते हैं। Q/V, ये कहलाएगा सिग्मा। इसको हम बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। इसको हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर V का मान 1 रख दिया जाए तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश आयतन घनत्व कहते हैं। इसी तरह से रेखीय आवेश घनत्व को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, एकांक परिचित क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये क्या होगा, एकांक आयतन हो गया। तो यहाँ पे रो का मान कितना होगा, ये होगा Q/, कुछ भी कह लो, चाहे सिग्मा कह लो इसको, Q/4/3 πr3। मात्रक होगा कूलाम मीटर क्यूब। अदिश राशि है, जैसे पीछे वाले था, अदिश राशि है। विमी सूत्र इसका जो होगा, विमी सूत्र होगा MAT/L3। तो ये आएगा आपका L-3AT। इस तरह से हमने आवेशों का वितरण पढ़ा। अब हमारा समझना है वैद्युत क्षेत्र। ये देख लीजिए, सब हर तरीके से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं वैद्युत क्षेत्र।
वैद्युत क्षेत्र। देखिए एक चीज हम स्पष्ट कर दें, देखिए कुछ जगह वैद्युत लिखा हुआ है, कुछ किताबों में वैद्युत लिखा हुआ है और कुछ किताबों में विद्युत लिखा हुआ है, विद्युत इस तरह से भी लिखा हुआ है, लेकिन सही ये है ये। लेकिन अगर ये विद्युत क्षेत्र भी लिखा है तो भी आप सही मान सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र लिखा है तब भी सही मान सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है क्षेत्र का क्या मतलब होता है, क्या होता है क्षेत्र। क्षेत्र को हम सीधे से भाषा में कहते हैं इलाका, एरिया, मतलब इलाका। इलाका का मतलब होता है एक क्षेत्र। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, मेरी ये पूरी क्लास लगी हुई बैठे हुए, तो ये मेरा एक इलाका है, इलाका है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कि कोई अध्यापक, दूसरा अध्यापक आ जाता है, वो पढ़ाने लगता है, तो इसका मतलब हुआ वो मेरे इलाके में आ गया। जब वो मेरे इलाके में आ जाएगा तो क्या होगा, हम दोनों में आपस में झगड़ा स्टार्ट होगा, भैया या तो तू पढ़ा ले या मैं पढ़ा लूं। ठीक उसी तरीके से एक एक मोहल्ले का कुत्ता है, कुत्ता ये, और ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, इसमें दूसरा एक कुत्ता आ जाता है, तो क्या होगा, इनमें आपस में क्या होगा, लड़ाई होगी, क्योंकि इसका एक इलाका है, दादागिरी का एक इलाका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ठीक इसी तरीके से कोई आवेश क्यों होता है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, एक इलाका होता है जिसमें उसका प्रभाव होता है, जिसमें उस आवेश का प्रभाव होता है। प्रभाव का मतलब यह हुआ कि अगर हमने इसमें कोई एक आवेश रखा, चाहे वो धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर बल लगेगा, इन दोनों आवेशों के ऊपर बल लगेगा। इनका आवेश बल इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है। अगर ये आवेश धनात्मक है, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो वैद्युत बल बाहर की तरफ लगेगा। अगर ये आवेश ऋणात्मक है या दोनों हमारे कैसे हैं, विजातीय हैं, तो आवेश बल अंदर की ओर लगेगा। और अगर यहाँ पे आवेश रखा है और उस पर बल नहीं लग रहा है, अगर आवेश यहां रखा हुआ है और उस पर बल नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है वो इसके क्षेत्र से बाहर है, इसके क्षेत्र से बाहर है, इसके इलाके से बाहर है, तो यहां पर बल नहीं लगेगा। उस इलाके में होगा तो बल लगेगा, उस इलाके में नहीं होगा तो बल नहीं लगेगा। तो उस इलाके को एरिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब मैं एक और आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए मान लीजिए मैं उदाहरण लेता हूं कि एक जिला है, एक ये जिला है और उसका यहां पे डीएम है, उसका क्षेत्र है, उसका यहां पे पूरा आदेश चलता है, सभी लोग उसके आदेश को मानते हैं। एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डीएम यहां पे आता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डीएम आता है और वो आकर के ऑफिस में बैठ जाता है, तो क्या होगा, इनमें ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, भैया तुम डीओ में या तुम डीओ में, तो एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस वजह से इनमें मतलब एक इसका एक प्रभाव होगा, इसमें ये दूसरा डीएम आ जाएगा तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगना स्टार्ट हो जाएगा और एक समस्या पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से आवेश का मतलब ये हुआ कि किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र, किसी स्थिर आवेश, और एक आवेश, बहुत सारे आवेश होते हैं, किसी स्थिर आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश वैद्युत बल महसूस
महसूस करे, उस क्षेत्र को स्थिर आवेश या आवेशों के निकाय स्थिर आवेश या आवेशों के निकाय का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बात ये आती है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया, एक वैद्युत क्षेत्र इसका होगा ना कि इसका होगा एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल क्यू का। अब हमने इसमें एक आवेश रखा जिसके ऊपर वैद्युत बल लगने लगा। अगर आवेश यहाँ पर स्थित है और अगर वैद्युत बल नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये इसके क्षेत्र से बाहर है। तो अब जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो कमजोर है, शक्तिशाली है, क्या है, इसको हम कैसे नापते हैं? तो इसके लिए एक भौतिक राशि का हम प्रयोग करते हैं। वो भौतिक राशि कहलाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं F/Q0। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखते हैं, परीक्षण आवेश का मतलब होता है हमने थोड़ी देर के रखा और हटा लिया, थोड़ी देर के रखा और देखें बल लग रहा है तो ठीक है, अगर बल नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वो हमारा वहां पे वैद्युत क्षेत्र से बाहर है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, यदि Q0 बराबर 1 कूलाम तो F बराबर E। इसका मतलब यह हुआ कि इकाई धनावेश वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। इसका जो ये वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, यह है सदिश राशि है। इसको हम कहेंगे E बराबर, इसको F/Q0। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, F बराबर Q0E। देखिए अगर हमारा Q0 धनात्मक है तो F और E की दिशा समान होगी। अगर Q0 ऋणात्मक है तो F और E की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। ये सभी चीज हमारे नोट्सों में दी हुई है। इस के साथ नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, उसमें सभी कुछ दिया हुआ है। और हम ये भी कह सकते हैं इसका सदिश राशि है, मात्रक जो होगा वो ये होगा, मात्रक होगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलम। विमी सूत्र जो होगा वो होगा विमी सूत्र वो होगा MLT-2/L/AT। तो ये हो जाएगा MLT-3A-1। तो ये हमारा रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये हम बता दें कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र। समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। असमान वैद्युत क्षेत्र वो होता है जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इसको हम कहते हैं असमान वैद्युत क्षेत्र। आज के लिए मैं समझता हूँ यही इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में मैं वैद्युत क्षेत्र, विभिन्न असमान वैद्युत क्षेत्र, समान वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे प्रकट करते हैं ये हम आपको बताएंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित प्रश्न कराएंगे। धन्यवाद।